हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी दो पत्ती को। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम उत्तराखंड के एक शहर देवीपुर को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग ना पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, जिसमें से एक कपल था ना, उनका हार्नेस अटक जाता है और वो तेजी से ब्रिज की तरफ नीचे गिरने लगता है। उन्हें बचाने की जद्दोजहद दूसरी ओर चालू हो गई थी। बाय द वे, लक होता है उनका कि वो ब्रिज के नीचे ही अटक जाता है। इतने में ही वहां पर मीडिया और पुलिस का जमावड़ा हो गया था। अब तभी हम विद्या ज्योति नाम की पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि मौके पर आकर सब कुछ संभाल लेती है। अब उस कपल को नीचे उतारा जाता है। वहां पर जो हस्बैंड था ना, उसका नाम ध्रुव था। पुलिस वाले उसे संभालते हैं और वैन में अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ सोमिया को विद्या संभालती है और इन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। यहाँ पर विद्या सोमिया से बात करती है, तब वो साफ कह देती है कि उसके प्रति ध्रुव ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। वही ध्रुव चिल्ला चिल्ला कर ये बोलता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, वो झूठ बोल रही है। जिसके साथ कहानी 3 महीने पहले जाती है और बताया जाता है कि ये सब इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी। कहानी विद्या से शुरू होती है, जिसका कुछ महीनों पहले ही देवीपुर में ट्रांसफर हुआ था। उसकी माँ की 1 महीने पहले ही मृत्यु हो गई थी। विद्या का यहाँ पर प्रमोशन अटका पड़ा था, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ईमानदार थी। साथ ही साथ उसने लॉ भी कर रखा था। विद्या थी ना, वो थोड़ी मुंहफट टाइप की लेडी थी। उसे गुस्सा बहुत ही ज्यादा आ जाता था। उसके मंगेतर ने उसकी माँ के एक्सपायर होने के सिर्फ 3 दिन बाद ही उससे रिश्ता तोड़ दिया था, जिसके सर पर उसने पानी का मटका फोड़ दिया था। तो उसे अपने गुस्से को शांत करने के लिए थेरेपी लेनी पड़ रही है। यहाँ पर उसे सजेशन दिया गया था कि गुस्सा आने पर वो जनरल लिखना शुरू कर दे, लेकिन वो जनरल लिखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तो वो अपने मोबाइल में ही वॉइस नोट को सेव करती रहती थी। विद्या थी ना, वो लोग को बहुत ही ज्यादा फॉलो करती थी। उसने अपने सगे भाई को भी सुधारने के लिए उसे 6 महीने की जेल तक करवा दी थी। विद्या यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे ही रही थी कि पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन आती है कि किसी के घर के अंदर मारपीट की आवाजें आ रही है। इसलिए विद्या यहाँ पर चेक करने के लिए चली जाती है। वो उस घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर एक लेडी डोर ओपन करती है। वहां पर उसके पीछे सोमिया सूद आती है, जिसके सर पर कुछ चोट भी लगी हुई थी। विद्या उनसे कहती है कि यहाँ पर मारपीट की आवाजें आई, तो क्या सब कुछ सही है। जिस पर सोमिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई भी मारपीट नहीं हुई है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। उन्हें हेल्प चाहिए होगी तो वो बता देगी। अब विद्या का एक्सपीरियंस इतना तो बता देता है कि दिक्कत तो है, लेकिन सोम्या नहीं मानेगी, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वापस लौट जाती है। फिर अब अगले दिन इन्हें एक और झगड़े की खबर मिलती है, जिसे वो चेक करने के लिए जाते हैं। तो झगड़ा ध्रुव सूद के एडवेंचर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज पर हो रहा था, जिसे ध्रुव बहुत ही आराम से हैंडल कर लेता है। यहाँ पर कांस्टेबल ध्रुव के बारे में विद्या को बताता है। वो कहता है कि ध्रुव एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करता है, थोड़ा सा जिद्दी और बिगड़ा हुआ भी है, लेकिन यहाँ पर उसे पैसों की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर वो हरियाणा आकर पैराग्लाइडिंग के एडवेंचर जैसे स्पोर्ट्स में बिजनेस कर रहा है। यहाँ पर वो कांस्टेबल बताता है कि सोम्या ही उसकी बीवी है, जो कि पास ही के स्कूल में डांस टीचर है, और विद्या उसके बारे में थोड़ा और पता लगाने के इरादे से उसे देखने के लिए वहां पर जाती है। अब वो उसे स्कूल देखने जाती है। वहां पर हम उसकी चाल से ही समझ जाते हैं कि उसके साथ चीजें बहुत ही गलत चल रही है। खैर, अब वो उसे फॉलो करते हुए उसकी शॉप तक आ गई थी, जहाँ पर सोम्या उसे सामान दिखाने लगती है और आज वो बहुत ही अच्छे से बात भी कर रही थी। साथ ही साथ उसके सर की चोट भी गायब थी, जिसे देखकर वो यानी कि विद्या काफी शॉक्ड हो गई थी। यहाँ पर सोम्या बाकी सामान लेने के लिए अंदर जाती है, तो दूसरी साइड से आकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो कल भी घर आई थी और आज भी यहाँ पर आ गई है। खैर, अब उसके सर पर चोट भी वापस आ गई थी, जिसे देखकर विद्या का दिमाग चकराने लग गया था। तभी दूसरी ओर से सोम्या भी आ जाती है, यानी कि असल में ये दोनों ही एक जुड़वा बहनें थी, ट्विंस थी। यहाँ पर विद्या का दिमाग ये देखकर बिल्कुल ही खराब हो चुका था, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है। साथ ही में रास्ते में वो अपना वॉइस रिकॉर्ड करती है और कहती है कि मुझे ये सब मैटर में नहीं पड़ना। अगर सौम्या अपने पति से पिटना ही चाहती है तो वो पिटती रहे।
साथ ही में वहां पर अचानक से मांझी पीछे से आकर उसे रोकते हैं और उसे अपना रैबिट देते हैं जो कि वो शॉप में ही भूल गई थी, और कहती है कि कल रात को उन्होंने ही पुलिस स्टेशन पर कॉल करा था। और वो बताती है कि सोम्या को विद्या की जरूरत है क्योंकि वो कभी भी अपने पति के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगी, जिस पर विद्या पूछती है कि ऐसा क्यों। तो वो बताती है कि वो अपनी बहन से कभी भी हार नहीं सकती। अभी हम इनका फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पर वो माजी असल में इनके घर की केयर टेकर थी। तब वो दो बहनें सिर्फ 5 साल की ही थी, यानी कि सोम्या और शैली। जो सोम्या थी ना, जिसके सर पर चोट आई थी, वो सोम्या है, और दूसरी वाली बहन उसकी ट्विन सिस्टर, उसका नाम सैली था। अब ये दोनों लड़कियां जब 8 साल की थी ना, तभी उनकी मम्मी की अचानक से डेथ हो गई थी, जिसने उनसे बहुत ही प्यार से पाला था। और उनकी डेथ होने के बाद ये दोनों के साथ चीजें काफी सारा बदल गई थी। सौम्या थोड़ी सी सीधी, मासूम और कमजोर बच्ची थी, जबकि शैली थी ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और तेज बच्ची थी। अब सौम्या जो थी ना, वो माँ जी के कुछ ज्यादा ही क्लोज थी, वो उनको ही अम्मा मानने लगी थी। अब ऐसे ही धीरे करते करते चीजें बदलती चली गई। जिस वक्त पर दोनों बहनों को साथ में होना चाहिए था, प्यार से रहना चाहिए था, उस वक्त पर वो दोनों ही एक दूसरे की दुश्मन बन गई थी। स्पेशली यहाँ पर सहेली सोम्या से बहुत ज्यादा जलती थी। कभी कभी वो शैली से फ्रस्ट्रेट होकर उस पर गुस्सा करती, तो कभी उसके बाल काट देती, और इसके बढ़ते गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसके पिता ने शैली को हॉस्टल में भेज दिया था। कुछ ही वक्त के बाद उसके पिता की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। इसलिए सौम्या की हालत बिगड़ती चली जाती है। उसको सांस की बीमारी, हाइट से डर लगना, ऐसी काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगी थी। अब शैली को उसके पिता की मौत का सदमा बहुत ही ज्यादा लगा था, वो उससे बहुत ही इफेक्ट हो गई थी। इसके चलते वो अब घर आना बंद कर दी थी। उसने अपना पूरा बचपन हॉस्टल में ही गुजारा था, और अब यहाँ पर ये दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई थी। अब वक्त गुजरता है और सौम्या ध्रुव के एडवेंचर स्पोर्ट में जाती है, जहाँ पर वो उसे पैराग्लाइडिंग कराता है। उसे हाइट से बहुत ही डर लगता था, लेकिन वो उसे समझाता है, संभालता है और पैम्पर भी करता है, जो कि सौम्या को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो पैराग्लाइडिंग करते वक्त अपनी माँ को याद करती है, क्योंकि ध्रुव के साथ वो ऐसा ही फील कर रही थी, और ध्रुव की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया था। तो उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स हो जाती है। वो दोनों अक्सर मिला करते थे, इसी के साथ समय भी बिताते थे, जिस दरमियान सौम्या को ध्रुव से प्यार हो गया था, और यहाँ पर ध्रुव भी उसे पसंद करने लगा था। खैर, अब एक दिन जब सौम्या माजी से मिलवाने के लिए ध्रुव को घर लाती है, तभी उसी दिन सैली भी घर वापस आने वाली थी। सैली पूरी तरह से अलग थी, वो काफी वाइल्ड थी, एडवेंचरस थी और मॉडर्न भी थी। वो कॉन्फिडेंटली ध्रुव से बात करती है, उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट भी करती है, और वैसे ही ध्रुव भी उसके साथ बातें करता है। उन दोनों की वाइब्स काफी ज्यादा मैच हो रही थी, और ध्रुव को भी यहाँ पर ये नोटिस कर लेता है कि शैली जो है ना, वो बिल्कुल ही सौम्या जैसी लगती है, लेकिन उसका नेचर और बिहेवियर काफी ज्यादा डिफरेंट है। खैर, अब शैली को पता चल गया था कि सौम्या उसे चाहती है, इसलिए वो जेलस हो जाती है और सौम्या से जितना चाहती थी, वो ध्रुव के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगती है। और इसी वजह से फाइनली वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और सौम्या को साइड कर देते हैं। यहाँ पर सौम्या को काफी ज्यादा बुरा लगता है। खैर, अब एक दिन होता यह है कि ध्रुव ने एक मिनिस्टर के लिए पार्टी रखता है। वो उसके बिजनेस के लिए गवर्नमेंट से 500 करोड़ की फंडिंग मिलने वाली थी। वो मिनिस्टर पूरी तरह से रेड भी था, लेकिन यहाँ पर शैली थी ना, वो ड्रिंक कर कर आ जाती है और ड्रामा क्रिएट करती है, मिनिस्टर के साथ भी बदतमीजी कर देती है। तो वहां से वो गुस्सा होकर चले जाता है। अब ध्रुव इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था कि वहां पर माजी आके उसे हिट देते हैं कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर पा रहा। ये बात यहाँ पर ध्रुव को हिट कर जाती है। वो समझ जाता है कि सैली उसके लिए नहीं बनी, उसके बिजनेस के लिए वो काफी ज्यादा गलत रहेगी। बेसिकली सैली का बर्ताव था ना, वो काफी ज्यादा बचकाना था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ध्रुव के पिता उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। वो उसे डांटते हैं, गालियां तक दे देते हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर जो था ना, वो उसे अप्रूवल देने आए थे, लेकिन अब वो डील रोक चुके थे। उसके पिता उससे कहता है कि या तो तुम एक अच्छी लड़की देखकर शादी करके सुधर जाओ, या फिर उसके हाथ में ये सारा सब कुछ, पूरा बिजनेस था ना, वो निकल जाएगा। जिसके चलते ध्रुव था ना, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हम नोटिस कर पाते हैं कि वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। खैर, अब वो अगले दिन सोम्या के पास जाता है, उससे बात करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सोम्या थी ना, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन सैली को ये बात बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है।
वो उससे कहते हैं कि वो सब झेल सकती है, बस सौम्या से हारना नहीं चाहती थी। और वो ध्रुव को ये कहती है कि अब वो उसे ये सब करना नहीं चाहिए था। अब आगे हम देखते हैं कि ध्रुव और सौम्या की शादी हो जाती है और यहाँ पर शैली का गुस्सा था ना वो बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि दो लोगों में प्यार होता है दोस्तों, लेकिन तीन लोगों में हमेशा जंग ही होती है। और इस जंग को शैली ने बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया था। तो यहाँ पर सौम्या के रिसेप्शन वाले दिन ही सौम्या के जैसे ही कपड़े पहनकर स्टेज पर आती है, जिससे कि सौम्या बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। इनफैक्ट वहां पर जो मिनिस्टर आया हुआ था ना, उसे भी ये सब चीजें काफी अजीब लगती है। जो इतने भी गेस्ट आए थे सारे ही बहुत ही अजीब तरह से उसे देख रहे थे कि कैसी बहन है, अपनी ही बहन की शादी और रिसेप्शन के दिन ऐसा कर रही है। अब हम कुछ ही महीनों के बाद देखते हैं कि ध्रुव का बिजनेस होता है ना वो थोड़ा सा डाउन हो चुका था। उसका फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब अक्सर ही सौम्या के साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी होने लग गया था, लेकिन वो अपनी शादी बचाने के लिए और शैली से जीतने के लिए कुछ भी कर सकती थी। यहाँ पर विद्या माँ जी से कहती है कि ऐसे पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, बस एक ही तरीका है कि कोई एविडेंस लाकर दे दीजिए। और यहाँ पर माँ जी थी ना वो उसकी जिम्मेदारी ले लेती है। यहाँ पर हम घर पर सबको देख पाते हैं जहाँ पर शैली भी रहने आ गई थी, क्योंकि उसके घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था। इसलिए यहाँ पर सौम्या को काफी ज्यादा उससे दिक्कत हो रही थी और इसी चक्कर में वो खाने में ज्यादा मिर्ची डाल देती है। यहाँ पर एक्सीडेंटली आज भी मिनिस्टर ही डिनर करने के लिए आया हुआ था, जो कि मिर्ची नहीं झेल पाता। अब ध्रुव जो होता है ना वो सौम्या पर बहुत ही गुस्सा करता है और उसे पीटता है कि उसकी वजह से उसका ये नया 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये सारी चीजें माझी ने रिकॉर्ड कर ली थी। अब अगले दिन विद्या सौम्या से हॉस्पिटल के बाहर ही मिलती है, जहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सौम्या के साथ कितना गलत हो रहा है। वो उसे कहती भी है कि वो उसे कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन सौम्या कहती है कि उसका पति उससे बहुत ही प्यार करता है और लोगों को सिर्फ गलत चीजें ही दिखती है। अब अगले ही दिन यहाँ पर ध्रुव सौम्या को लेकर पुलिस स्टेशन आता है और विद्या को धमकी देकर जाता है कि वो इनके मामलों से दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ध्रुव को बिजनेस के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। वही हम देखते हैं कि सौम्या वहां उससे बातें करती है और उससे बच्चे की डिमांड करती है, लेकिन वो बच्चे का नाम सुनकर ही चिढ़ जाता है। उनके बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिसके अंदर वो ये बोल देता है कि उससे बेटर तो शैली ही थी। लेकिन सौम्या जो होती है ना वो उससे कह देती है तो उसे शैली से ही शादी करनी चाहिए थी ना, उसको तो हमेशा से ही एक अच्छी और घरेलू वाइफ चाहिए थी, इसलिए उसने अपने बिजनेस की प्रॉफिट के लिए मुझसे ही शादी की थी। यहाँ तक कि वो ये भी बोल देती है कि वो तो अपने बाप के पैसों पे ही पल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ध्रुव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे पीटने लगता है, उसका सर टेबल में मारता है और फाइनली उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और घर से बाहर चला जाता है। वो बेचारी खुद को संभालती है और रोती है, अपनी माँ को याद करती है। अब अगले सीन में विद्या उसे मार्केट में ऐसी हालत में देख लेती है और वो डिसाइड करती है कि उन्हें कुछ तो करना होगा, वरना बेचारी सौम्या ऐसे ही मारी जाएगी। अब अगले सीन में ध्रुव और सौम्या पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ पर ध्रुव का लॉयर उनके आखिरी केस को रफा दफा करने की बात करता है। और यहाँ पर विद्या केस फाइल करने वाली थी, लेकिन सौम्या इस बात के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो अब बच्चा करने वाले हैं, इसलिए अब शायद ध्रुव सुधर जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों घर आते हैं। यहाँ पर सौम्या ध्रुव से कहती है कि सब कुछ वो ठीक करना चाहती है और रिस्टार्ट करना चाहती है। तो जैसे ही उसने उसे पहली बार पैराग्लाइडिंग करते हुए उसे प्रपोज किया था, वो फिर से उसे प्रपोज करे, जिस पर वो एग्री भी कर लेता है। अब अगले दिन वो उसे पैराग्लाइडिंग के लिए ले जाती है, जहाँ पर वही एक्सीडेंट हुआ था जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। अब वहाँ पर सभी पुलिस वाले, मीडिया, आसपास के सभी लोग वहाँ पर आ गए थे और सबको साफ दिखाई दे रहा था कि असल में ध्रुव सौम्या को गिराने के चक्कर में था और वो उसे मारना चाहता था। सारे के सारे लोगों ने ये वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। जिसके बाद मूवी की कहानी प्रेजेंट टाइम पर आ जाती है, जहाँ ध्रुव चिल्ला चिल्ला कर सौम्या से कहता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। विद्या वहाँ पर आकर सीधा उसे थप्पड़ मार देती है। खैर अब उन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पर ध्रुव कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और शैली सब कुछ जानती है। लेकिन सौम्या फाइनली ये बोल देती है कि उसका पति ध्रुव सूद उसे मारने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर केस फाइल हो चुका था। ध्रुव के खिलाफ केस फाइल रेडी हो जाती है और सौम्या का केस खुद विद्या ही लड़ने वाली थी। जैसे कि मैंने बताया था कि विद्या ने लॉ खुद किया हुआ था, तो वही अब उसका वकील बनेगी और यहाँ पर कोई भी रिश्वत नहीं चलने वाली थी। अब कोर्ट के ट्रायल शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखते हैं और सौम्या यहाँ पर बताती है कि ध्रुव ने बीच हवा में हार्नेस खोलकर उसे नीचे फेंकने की कोशिश की थी।
यहाँ पर विद्या सौम्या की मेडिकल रिपोर्ट्स को भी दिखाती है जिसके अंदर साथ ही उसके पति ने काफी ज्यादा उसे अब्यूज कर रखा था। यहाँ पर बारी बारी से लोग आते हैं लाइक माँ जी और उसके चाचा जी जो कि बताते हैं कि उसके साथ वो मारपीट किया करता था। यहाँ पर ध्रुव और उसका लॉयर भी अपनी अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि सोमिया को डिप्रेशन के चलते अलग अलग दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कभी भी गिर पड़ती है और पागल सी हो जाती है, और उस दिन भी वो स्टेयर से खुद ही गिरी थी, ना कि ध्रुव ने उसे मारने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर शैली को भी बुलाया जाता है। वो ये बताती है कि उसे तो कुछ भी नहीं पता, उसका और ध्रुव का शादी से पहले अफेयर हुआ करता था लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ध्रुव था ना, वो यहाँ पर ये कहता है कि सौम्या ने खुद ही हार्नेस खोली थी, लेकिन विद्या कहती है कि उसे तो हाइट से पहले ही डर था, उसे पैराग्लाइडिंग तक नहीं आती, तो वो हार्नेस कैसे खोल सकती थी। अब ये सब सुनकर कोर्ट सभी सबूतों, गवाहों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ध्रुव को गिल्टी पाती है और फाइनली अटेम्प्ट टू मर्डर और यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के चलते 10 साल से ज्यादा की सजा उसे सुनाई दे देती है। यहाँ पर विद्या की जीत हो गई थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। सौम्या फाइनली बच गई थी, लेकिन यहाँ पर शैली और सौम्या की नजरें एक हो जाती है। यहाँ पर शैली थी ना, वो सौम्या को क्रीपी सी स्माइल देती है। विद्या ये देखती है और उसके दिमाग में कुछ खटकता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। वो सोचती है कि इतनी आसानी से वो कैसे जीत गए, क्या कुछ ऐसा भी है जो कि वो देख नहीं पाई। और उसे साफ समझ आ जाता है कि एक घूमी हुई कहानी अलग सबूत दिखाकर और सच को झूठ बताकर ध्रुव को अंदर भिजवा दिया गया है। वो ठान लेती है कि वो ऐसे नहीं रुकेगी और सच्चाई जानकर रहेगी। वो फिर से केस को स्टडी करती है, होली पार्टी की लोकेशन, पैराग्लाइडिंग पॉइंट और सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाती है। वो उस परिवार पर भी नजर रखती है। एक दिन वो शायरी से मिलती है जो कि सोमिया की साइड लेती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों बहनों के बीच इतनी भी नफरत नहीं है जितनी बताई गई है। अब हम यहाँ पर शायली को देख पाते हैं जो कि बहुत ही परेशान थी और माँ जी से पूछती है कि क्या मैंने जो किया वो सही किया। के बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर सौम्या थी ना, उस पर बहुत ही ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज हुआ करता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा झेल पा रही थी। यहाँ पर उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता उसकी माँ को भी मारा करते थे और उसी की वजह से उसकी माँ की भी मौत हो गई थी। ये सारा ट्रॉमा उसके अंदर बहुत ही ज्यादा भर गया था और अब यहाँ पर वो खुद को भी मारना चाहती थी। शैली अपनी बहन की ये हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, उसे काफी ज्यादा धक्का लगता है। वो अब ठान लेती है कि वो उसका साथ देगी और उसके दर्द से उसे बाहर निकाल कर रहेगी और उसे मरने से बचा लेगी। वहीं पर विद्या आ जाती है और वो तीनों को धमकी देती है कि मैं तुम तीनों को सजा करवा कर मानूंगी। वहीं पर सैली कहती है कि सौम्या आज नहीं तो कल मारी जाती। वो ये सब कुछ जानती है कि उसके साथ कितना सारा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था और वो अगर मिलकर ये सब नहीं करते तो कल को ध्रुव ही उसे मार डालता और उसे पागल साबित कर देता। अब यहाँ से विद्या ध्रुव के पास जाती है और उससे बात करती है। तभी ध्रुव बताता है कि उस दिन पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे जाने से पहले वो लोग एक दुकान पर रुके थे, यानी कि सौम्या अपना इनहेलर लेने के लिए वहां पर गई थी। यहाँ पर विद्या को सारी बातें समझ में आ गई थी, क्योंकि उससे भी तब पता चला था कि उस दिन वो लोग साथ में ही वॉशरूम गए थे। तो असली सच्चाई ये होती है कि उस दिन दुकान पर उन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े पहन लिए थे, जिससे कि सौम्या की जगह यहाँ पर शैली ध्रुव के साथ गई थी और हाइट से उसे डर नहीं लगता था, पैराग्लाइडिंग भी उसे आती थी, तो उसने वो ही हार्नेस जानबूझकर खोल दिया था क्योंकि सौम्या ये कभी कर ही नहीं सकती थी। बाद में वो पुलिस के वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज कर लेती है ताकि मेडिकल रिपोर्ट्स और डीएनए टेस्ट में सौम्या का ही नाम आए। खैर अब विद्या केस को रीओपन करवा देती है और यहाँ पर हियरिंग के दिन खुद शैली आकर कहती है कि वो गिल्टी है, वो अपनी माँ के खून में भी गिल्टी है। वो खुद बोलती है और बताती है कि उसके पिता उसके माँ के साथ बहुत ही ज्यादा मारपीट किया करते थे और एक दिन उसके पिता ने उसकी माँ को जान से मार दिया था और इसी के चलते बेचारी सौम्या की हालत यानी कि दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा देखा था। उस दिन घर के अंदर जब माँ जी समेत सभी को ये सब मालूम था कि उसके पिता ने उसके माँ को मारा था, वो ये सच पुलिस को बताकर अपने पिता को सजा करा सकती थी, लेकिन उसके अंकल यानी कि चाचा जी और शैली ने उसे रोक दिया था और इसी चीज का गिल्ट ये दोनों बहनों को आज भी है। उनकी माँ के खून में इसके चाचा जी के साथ वो दोनों बहनों का भी हाथ है।
ये बात वो मानती है। अब ये बात सुनकर विद्या को एहसास होता है कि भले ही इन्होंने गलत किया, लेकिन इन्हें इंसाफ मिलना जरूरी है। भले ही यहाँ पर ध्रुव की गलती ना हो, यहाँ पर उसने भले ही हारिस ना खोला हो, लेकिन फिर भी वो कई सालों से अपनी बीवी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता आ रहा था, इसलिए उसकी सजा तो उसे जरूर ही मिलनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो विद्या थी ना, वो अपना केस वापस ले लेती है और फाइनली सोम्या को इंसाफ मिल जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि सोम्या और उसकी बहन के बीच का रिश्ता काफी हद तक सुधर चुका था और दोनों ही माँ जी के साथ खुशी खुशी रहती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम एक और घर को देख पाते हैं जहाँ पर विद्या थी और वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होता था। यहाँ पर घर वाले बात दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर विद्या सीधे ही अबेरा केस रजिस्टर कर देती है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।